नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हो नास्तिक लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो 4था अध्याय है उसमें से 31 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। यज्ञशिष्ठा मृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसुतम। यज्ञशिष्ठा मृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसुतम। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारी श्लोक की पहली लाइन है यज्ञशिष्ठा मृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। संधि विच्छेद करते हैं। यज्ञ शिष्ठा मृतो भुजो का संधि विच्छेद कैसे होगा? यज्ञ धन शिष्ठ धन अमृत धन भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम जैसे है वैसे आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। यज्ञ शिष्ठा मृतो भुजो का हिंदी अर्थ होता है यज्ञ फल अमृत अनुभव वाले यान्ति प्रयत्न करते हैं ब्रह्म को। सनातनम का अर्थ होता है हमेशा के लिए। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुसुतम। संधि विच्छेद करते हैं। नायम का संधि विच्छेद होगा न धन अयम। लोकोस्त्य यज्ञस्य का संधि विच्छेद होगा लोको धन अस्ति धन अयज्ञस्य। कुतो अन्य का संधि विच्छेद होगा कुतो धन अन्य। कुरु सतम का संधि विच्छेद होगा कुरु धन सत धन तम। हिंदी अर्थ देखते हैं। न अयम का अर्थ होता है नहीं यह। लोको अस्ति अयज्ञस्य। लोक है यज्ञ न करने वालों का। कुरुतो अन्य का अर्थ होता है कहाँ है अन्य। कुरु सतम का अर्थ होता है कुरु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन। तो आज हमने भगवद गीता का 4थे अध्याय का 31 नंबर श्लोक देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को सीखना है तो संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आपको आना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे। यज्ञ शिष्ठा मृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसुतम। यज्ञ शिष्ठा मृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसुतम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ शिष्ठा मृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, अर्थात यज्ञ फल अमृत अनुभव वाले प्राप्त करते हैं ब्रह्म को हमेशा के लिए। ये ध्यान जरूर देना, क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? यज्ञ फल अमृत अनुभव वाले प्राप्त करते हैं ब्रह्म को हमेशा के लिए। हमने पिछले 3-4 श्लोक में जो यज्ञ देखे, जो व्यक्ति वो यज्ञ करता है वो ब्रह्म को हमेशा के लिए प्राप्त करता है। अब नास्तिक लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुतो सतम, अर्थात नहीं यह लोक यज्ञ न करने वालों का कहाँ है अन्य, कुरुवंश में है श्रेष्ठ अर्जुन। अगर हम लोग इस पृथ्वी पर यज्ञ नहीं करेंगे, अगर यह पृथ्वी लोक यज्ञ करने के लिए नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं तो अन्य कौन सा लोक है जहाँ ये यज्ञ होता है? स्वर्ग लोक में यज्ञ नहीं कर सकते, नरक लोक में यज्ञ नहीं कर सकते, सूर्य लोक में, चंद्र लोक में, जितने भी रसातल भूतल है उसमें यज्ञ नहीं किया जा सकता। सिर्फ पृथ्वी में ही यज्ञ करना संभव है। इसलिए जो भी नास्तिक लोग हैं यज्ञ नहीं करते, दान नहीं करते, तप नहीं करते, जप नहीं करते, उनके लिए ये सीधा सीधा भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि अगर तुम इस जन्म में इस पृथ्वी स्थल पर यज्ञ नहीं करोगे तो कहाँ यज्ञ करेंगे। तो जो जितने भी नास्तिक हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना, ठीक है।
चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज जरूर करना है। भगवान श्री कृष्ण नास्तिक लोगों के लिए क्या बोलते हैं ये हम देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यज्ञ फल अमृत अनुभव वाले प्राप्त करते हैं ब्रह्म को। मोक्ष का सीधा सीधा रास्ता बताया है। अगर हम पिछले 3-4 श्लोक जीवन में उतारते हैं तो हम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म को प्राप्त होना मतलब भगवान को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, वो भी हमेशा के लिए। ठीक है। और जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए बोल रहे हैं कि नहीं यज्ञ लोक है, यज्ञ न कर, नहीं यह लोक यज्ञ न करने वालों का मतलब ये जो पृथ्वी है इसमें ये पृथ्वी यज्ञ करने के लिए नहीं है, तो अन्य आप किधर भी यज्ञ नहीं कर सकते। अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए। अगर आप यज्ञ करते हैं तो हमेशा के लिए ब्रह्म को प्राप्त हो गए। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि ये पृथ्वी है ये सिर्फ भोग विलास के लिए है, तो ये जो यज्ञ है मोक्ष प्राप्ति के लिए वो कहाँ करोगे। स्वर्ग में यज्ञ नहीं होता, नर्क में यज्ञ नहीं होता, सूर्य लोक, चंद्र लोक, ध्रुव लोक, वहाँ पे हम यज्ञ नहीं कर सकते, तो कहाँ करेंगे, पृथ्वी पे ही करेंगे। ठीक है। आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। यज्ञ शिष्ठा मृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसुतम। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट जरूर करना। यज्ञ का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए। यज्ञ शिष्टा मृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसुतम। आशा करता हूँ अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। कृपया करके आंखें खोल लीजिए, 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, पुनः इस श्लोक को स्मरण कीजिए कि यज्ञ का महत्व क्या है, तप का महत्व क्या है, ब्रह्म को हमेशा के लिए हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम लोग पृथ्वी पे ये सारी अच्छी चीजें नहीं करोगे तो कहाँ करोगे। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से हमने क्या सीखा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना कि यज्ञ का महत्व क्या है। और नास्तिक लोगों का जो प्रश्न था कि तुम उपवास करते हो, दान करते हो, तप करते हो, सत्संग आदि करते हैं, तो उससे क्या फल तुम्हें प्राप्त मिलेगा, तो ये 4-5 श्लोकों में हमने कवर किया है। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और इस श्लोक पर विचार ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।